हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में हम देखने वाले आज का एपिसोड, जिसमें अभीरा ज्योति अरमान से अपनी रिपोर्ट छुपा लेती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मैं थोड़ी भी स्ट्रेस्ड नहीं हूँ। अरमान अरमान बोलता है सच में मुझे तुम टेंस लग रही हो। बोलती नहीं नहीं मैं सब कुछ ठीक है, अभी तुम जाओ दादी सा को देखो, मैं घर पर जाके तैयारी करती हूँ, उनके वेलकम के लिए लेट हो रहा है। और अभीरा इस तरह से अपने गम को छुपा के साइड में रख लेती है और तभी अचानक से व्हील चेयर जा रहे थे हॉस्पिटल से, जो कि उसके पेट में लगने से बच जाता है। अभीरा बोलती है थैंक गॉड मेरी बेबी को कुछ नहीं, मैं तो पूरी तरह से डर गई। तभी वो पीछे से मनीष जी की आवाज़ आती है। मनीष जी कहते बेटी क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। अब तो फिर अभीरा एकदम शॉक हो जाती, बोलती है नानू साहब आप यहाँ पे। बोलते हैं सब कुछ ठीक है ना कावेरी जी, ठीक है तू कितना टेंशन लेती बेटा, चल अच्छा मैं तुझे घर की तरफ ही जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ और तुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। उसके बाद अभीरा जो थी मनीष जी के साथ चली जाती है और तभी दादी जो होती है वो रात में डिस्चार्ज जाती है हॉस्पिटल में। दादी सा को घर लेके आया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है माधव उनका काफ़ी टेक केयर कर रहा होता है। माधव बोलता है ठीक है मासा की मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, आप सब लोग जाओ। तो विद्या बोलती नहीं नहीं आप क्यों दोगी, ये सब बड़ी बहू का फ़र्ज़ है, ये सब मैं करूँगी और मुझे मासा के हाथ से, अगर मेरे हाथ से दवाई खाएंगी मासा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे मासा इनकार कर देती है विद्या के हाथ से दवाई खाने के लिए। फिर माधव बोलता है कि विद्या रहने दो, मासा को भी टेंशन मत दो, भी उनसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, काम करो मनीषा तुम मासा को दवाई दे दो। तो मनीषा आती है दवाई देने, फिर मासा उससे भी इनकार कर देती हैं। मासा बोलती मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे दवाई चाहिए तो मुझे मेरे लिए मेरी बेटी ही काफ़ी है, मेरी बेटी दवाई देगी। इस तरह से मासा की इस बात को सुनकर वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि मासा ऐसा क्यों कहे। बट इस बात से संजय काफ़ी खुश होता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके अगले चाल को चलने के लिए। वह काजल को इशारा करता है कि तुम जाओ, जब मासा बुला रही है तो जाके उनको दवाइयाँ खिलाओ। फिर काजल आती है, वो मनीषा के हाथ से दवा ग्लास का पानी ले लेती है और वो मासा को खिलाती है दवा। उसके बाद मासा जो होती है अपनी बेटी के हाथ से दवा खा लेती हैं। उसके बाद मासा जो होती है वो सबको बोलती है, यहाँ से जाने को बोलती है, उनकी बेटी है उनका ख्याल रख सकती है, बाकी सब लोग जो यहाँ पे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। इस बात से संजय काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो अपनी अगली चाल चलने ही वाला होता है, बाकी घर के लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं अभीरा बहुत ही एक्साइटेड रहती है, बेबी के पोस्टर्स स्कूल्स के नेम सब लेके कलेक्ट कर रही होती है। ये देख के अरमान को बहुत गुस्सा आता है। अरमान बोलता है अभीरा तुम फिर से ये सब चालू कर दी हो, तुम्हें पता है ना रोहित और रूही इन सब चीज़ों से खुश नहीं होते, वो अकेले पेरेंट्स काफ़ी है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। आधे घर वालों ने वैसे भी साथ छोड़ दिया, आधे फिर से छोड़ देंगे, तुम अपने मन को बहलाना छोड़ दो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो, तुम्हारे लिए मैं काफ़ी हूँ, मुझे अगर हमारी ज़िंदगी में बच्चा नहीं है तो नहीं है, तुम इससे मन बहलाने के लिए ये सब मत करो, प्लीज़ छोड़ दो। ऐसे गुस्से में फिर अरमान वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि संजय जो होता है काजल से बहुत खुश होता है, बोलता है आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना परोसूंगी क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मासा अपनी दोनों बहुओं से खफा है और इसलिए तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हो। तुम कल ही जाके मेरे दुबई के क्लाइंट के बेटे के बारे में बात करोगी और उन्हें ये बताओगी कि हम ये रिश्ते से भी खुश हैं और वो लोग भी खुश हैं। और वो बोलती है कि, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान किस तरह से अभीरा को समझा रहा होता है, लेकिन अभीरा उसको सच भी नहीं बता सकती, इस मंगू में रहती है। यहाँ पे संजय बोलता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, तुम्हें बात करनी चाहिए। बोलती मासा भी कमज़ोर है। संजय बोलता है तभी मैं बोल रहा हूँ कि यही उनकी बीमारी की हालत का तुम फ़ायदा उठा के बोल सकते हो, वरना अरमान अभीरा सब कुछ हमसे छीन ले जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं मिल जाएगा। मासा से बात करनी होगी। उसके बाद काजल बोलती ठीक है मैं कोशिश करूँगी मासा से बात करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कि अरमान जो होता है वो उदास रहता है, वो सोया रहता है। फिर अभीरा उसको मनाने की कोशिश करती है। अभीरा बोलती मैं बहुत बुरी वाइफ हूँ ना, तुम्हें हमेशा अपसेट कर देती हो, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो। अरमान बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत बेस्ट हो। तो बोलता है फिर तो अगर मैं बेस्ट हो तुम मुझे हक क्यों नहीं कर रहे। तो अरमान उसके बाद उसको गले लगा कर सो जाता है। फिर वो बोलता है अभीरा अगर किसी बात से तुम्हें तकलीफ़ है कि कोई चीज़ ऐसी जो तुम्हें परेशान करिए मुझे बताओ, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। अभीरा बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उसके बाद वह अभीरा जो होती है करवट करके सो जाती है। इधर फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो जाती है। यहाँ पे अरमान जो होता है अभीरा को ना पाके घबरा जाता है। बोलता है अभीरा आखिर इतनी सुबह उठकर कहाँ चली गई, वो बिना बताए कहाँ जा सकती है। उसके बाद अभीरा की आवाज़ आने लगती है वॉशरूम से। फिर अरमान उठ के देखता है कि अभीरा को वोमिट हो रही थी। अरमान बोलते तुम ठीक तो मैं तो बैठी हूँ। अभीरा बोलती हाँ। बोलते तुम कितनी मूवमेंट कर चुकी हो दिन में 7 बार, इट्स नॉट नॉर्मल, मुझे डॉक्टर को कॉल करना होगा। अभीरा बोलती नहीं नहीं ठीक है, वो मौसम की वजह से ऐसा हुआ है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे लेट हो रहा है, मैं दादी सा के लिए मंदिर से जा रही हूँ प्रार्थना करने, तुम भी जाओ दादी सा को एक बार देख लो ठीक है। ऐसा बोल के चलते अरमान को ये अभीरा का ये बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है। यहाँ पे देखते हैं कि अभीरा ज्योति दर्शन करके वह भगवान के यहाँ से प्रसाद लेके आ जाती है। वो सोचती है कि वो जाके दादी सा को ये प्रसाद दे देगी। तभी वो देखती है कि किस तरह से विद्या जो होती है रूही को पुचकार से प्यार से खिला रही होती खीर। वो बोलती है कि ये लोग खीर खा लो। तो रूही बोलती मेरा पेट भरा हुआ है माँ, मैं बाद में खा लूँ। बोलती ठीक है खा लेना, बट ये भगवान का प्रसाद, इससे बच्चे तंदुरुस्त और स्वस्थ होते हैं। यही खीर मैंने भी खाई थी, यही खीर मनीषा ने खाई थी, अब तुम भी खा लेना ठीक है। इस तरह से बात सुन रही होती है अभीरा और वो लोग अभीरा को देख के एकदम मुँह बनाने लगते हैं। फिर अभीरा वहाँ से जो होती चली जाती है। उसके बाद वो बोलती मैं रख रही हूँ रूही तुम खा लेना। फिर उसके बाद विद्या मनीषा वहाँ से चले जाते हैं।
फिर यहाँ पे दादी सा को उनकी बेटी काजल जो होती है वो जूस पिला रही होती है। उसके बाद बातों बातों में वो इस दुबई वाली बात छेड़ देती है। वो बोलती है कि हम सोच रहे हैं कि चारू की शादी के लिए दुबई वाला रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। मनोज संजय ने भी देखा है, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी देख लीजिए, वो क्लाइंट भी उनका अच्छा लड़का भी। तो दादी सा बोलते हैं कि क्या चारू इस रिश्ते से खुश है? अगर चारू इस रिश्ते से खुश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो लड़के से मिलना चाहती है तो मिले, बट इसके लिए चारू जरा यहाँ पे आओ। वो चारू को पास बुलाती बोलती है कि अगर शादी परिवार की मर्जी से तो परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, इसका मान मर्यादा रखना पड़ता है, और अगर शादी प्यार में हो रही है, लव मैरिज, तो उसमें तुम्हें प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी डिसीजन लेना बहुत ही सोच समझ लेना। उसके बाद चारू जो होती बोलती है हाँ नानी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही दादी सा उसको समझा ही रही होती तभी अभी आती बोलती दादी सा, तो तभी सब उसकी तरफ देखने बोलती दादी सा मैं आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। तो वो जाती है, दादी को टीका लगाती है और वो प्रसाद देती है। दादी बहुत ही खुशी खुशी से वो प्रसाद स्वीकार कर लेती हैं और इस बात से वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। काजल इसी बात का फ़ायदा उठा के वह बातों को इग्नोर करके दूसरी बात करने लगती कि दादी साहब की दवाइयों का टाइम हो गया। इधर देखती हूँ कि अचानक से फ़ोन की रिंग बजती है और रूही से जो होता है वो पूरा खीर गिर जाता है। रूही एकदम घबरा जाती है, बोलती है आजकल पता नहीं क्या हो गया मुझे, छोटी छोटी आवाज़ों से मैं इतनी डर जाती हूँ कि सारा सामान फेंकने लगती हूँ। फिर वो रामू काका को आवाज़ देती है खीर के साफ़ करनी। तभी विद्या और मनीषा आ जाती है। विद्या बोलती कोई बात नहीं बेटा, मैंने खीर ज़्यादा बना के रखा है, ये खीर गिर गया तो क्या हुआ, और भी खीर है, तुम इसलिए इतनी उदास मत होया करो इसमें। यहाँ पे देखते हैं कि किचन में किसी को ना पाके अभीरा जो होती है वो खीर खाने वाली, तो बोलती है कि माँ को भले नहीं पता पर उनका दूसरा पोता पोती जो है ना वो भी तो स्वस्थ होने चाहिए, मैं इस खीर को खा लेती हूँ। वो वैसे भी रूही ने तो खा लिया है, आधा तो बच ही गया है, मैं खा लेती हूँ। इससे देख के अभीरा से रहाने जाते वो खीर खाने ही लगती है वहाँ पे। तभी विद्या जो होती बोलती चलो मैं तुम्हें किचन में लेके चलती हूँ, वहाँ पे बैठा के अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। और प्रेगनेंसी में इतना सब कुछ नॉर्मल है, कभी कभी अभी देखना 1-2 महीने बाद तुम अपने बच्चे से बात करने लगोगी, खूब इरिटेट होने लगोगी, ये सब प्रेगनेंसी में होता है, बट जो प्रेगनेंसी की खूबसूरती बहुत ही अलग होती है। तभी वो मनीषा देती कि अभीरा कैसे खीर खा रही होती, तभी सब लोग देख के वहाँ पे शौक हो जाते हैं। विद्या जो होती है उसको खरी खोटी सुनाने लगती है अभीरा को कि तुम इतनी लालची इतनी गिरी हुई कैसे सकती हो, दूसरों का हक मारने लगती हो, तुम खीर तक नहीं छोड़ी रूही का, रूही की ज़िंदगी से सब कुछ ले। तभी विद्या जो होती है एकदम अभीरा के हाथ से खीर के कटोरी छोड़ लेती है और उसको खरी खोटी सुना के उसका इंसल्ट करने लगती है। अभीरा की आंखों में आंसू भर जाते हैं, अभीरा बट कुछ नहीं बोल सकती है। यहाँ पे आज रात देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो होती है अभीरा बहुत एक्साइटमेंट रहती है। वो बोलती है कि अब मैं अरमान को सच बता दूंगी, मैं उससे ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकती। यहाँ पे अरमान और दादी से जो है डिस्कस कर रहे थे कि अभीरा तो कोई झूठ छिपा रही है, कोई झूठ बोल रही है और अपनी चीज़ों को छिपा रही है, इससे ना तुम्हारा रिश्ता नहीं चल पाएगा। इसलिए अभीरा ने प्लान किया, वो शीशे पर लिख देती है वी आर प्रेगनेंट। देखते हैं क्या अरमान देख पाते हैं कि नहीं। आगे चैनल्स के लिए देखने के लिए एपिसोड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।